हेलो दोस्तों, मैं विनोद कुमार टेक टीआरएस के चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एनटीपीसी पेपर सीरीज़ का अगला पार्ट लेकर आए हैं। अभी तक आपने एनटीपीसी के पिछले पेपर सीरीज़ को नहीं देखा होगा तो दोस्तों उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप सारे पेपर को देख सकते हैं। अब तक हमने 7 पेपर को पूरा कर लिया है। चलिए अगला पेपर हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें आपका पहला प्रश्न है कि लॉगिन और पासवर्ड का सत्यापन किस लिए किया जाता है। यहाँ पर आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपयोगकर्ता के प्रमाणन के हेतु। यानी जो आपका लॉगिन और पासवर्ड होता है वो उपयोगकर्ता सही है या नहीं, उसी को प्रमाणित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पर केवल साइंस और जीके का प्रश्न देखते हैं। यदि आप मैथ और रीजनिंग इस सेट का देखना चाहते हैं तो इसके लिए हमने एक सीरीज चालू किया है, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी रेलवे एग्ज़ाम स्पेशल मैथ रीजनिंग। आप जा कर के वीडियो के प्ले लिस्ट में वो सीरीज़ देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है, खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न आप चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय नहीं है। यहाँ पर आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फर। बाकी जो आपका सोडियम, पोटेशियम, लिथियम क्षारीय है, सल्फर आपका क्षारीय नहीं है। अगला प्रश्न आपका है कि विश्व कप क्रिकेट में लगातार 4 शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन थे। तो ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर आपका होगा कुमार संगकारा। अगला प्रश्न आपका है कि मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है। तो मानव श्वसन में छोड़ा जाता है डी, कार्बन डाइऑक्साइड, और लिया जाता है ऑक्सीजन। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपका है कि स्वतंत्रता की प्राप्ति प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है। तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। अगला प्रश्न आपका रीजनिंग क्या है, जैसे भीतर का बाहर, तो उससे क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, सूरज और तारे। बाकी दिन और रात आपका हो गया उल्टा, रोशनी अंधेरा, सफ़ेद और काला। तो जैसा संबंध नीचे के संबंध में उसके विपरीत संबंध वाला जो को चुनो, तो विपरीत उसके चुनना है उसके। तो यहाँ पर आपका होगा सूरज और तारे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि नवंबर 2015 में लॉन्च किया गया संचार उपग्रह कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी, GSAT-15। इसको छोड़ सकते हैं, उस टाइम का करंट है। अगला प्रश्न आपका है कि नागालैंड की राजधानी कौन सी है। तो नागालैंड की राजधानी ऑप्शन नंबर बी, कोहिमा। अगला प्रश्न आपका है कि फरवरी 2016 में 100 वर्ष पूर्ण करने वाला बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन नंबर बी, मदन मोहन मालवीय। तो दोस्तों, आपको करंट विशेष रूप से इसी तरह पढ़ना पड़ता है। जैसे देखिए, ये आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक बहुत पुरानी घटना है, लेकिन इसके 100 वर्ष मनाए गए। तो 100 वर्ष मनाने के कारण ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, पूछा गया। इसको स्टैटिक करंट से रिलेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि स्टेनलेस स्टील क्या है। ऑप्शन नंबर डी, मिश्र धातु है आपका स्टेनलेस स्टील। इसको छोड़ते हैं करंट उस समय का। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से यूरो किस देश की मुद्रा है। तो ऑप्शन नंबर सी, यूरोपीय संघ जो भी है, यूरोपीय संघ की सारी देशों की मुद्रा क्या है, यूरो है। अगला प्रश्न आपका है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद समझौता की घोषणा हुई थी, कब हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी, 1965 में हुआ था ताशकंद समझौता। अगला प्रश्न आपका है कि चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा। ऑप्शन नंबर सी, भार नहीं बदलेगा। कहने का मतलब ये है कि चलती लिफ्ट में अब जो आपका लिफ्ट चल रहा है त्वरण के साथ चल रहा है, त्वरण के कम मंदन में के रूप में चल रहा है। कैसे चल रहा है कुछ नहीं दिया है, बस चलती लिफ्ट दिया है। तो यहाँ पर कोई भी भार में असर नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि जब आपके यही पूछेगा ऐसे कि जब लिफ्ट का त्वरण बढ़ रहा है या त्वरण आपका घट रहा है, तो उस समय जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ महसूस होगा। जब त्वरण के साथ बढ़ेगा तो, और नीचे आएगा तो घटा हुआ। जबकि यहाँ पर त्वरण कोई बात नहीं किया है तो भार नहीं बदलेगा। इसको ध्यान रखिएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न आपका है कि कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी, डिप्थीरिया, ये गला की बीमारी है। जबकि एन्यूमिरिज्म
और कार्डियोमायोपैथी और मायोकार्डियल रप्चर, ये सभी आपकी हृदय की बीमारी है। यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि हृदय रोगों का अध्ययन करने वाले डॉक्टर को क्या कहते हैं, तो उसको ध्यान रखिएगा, उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। इसी से आपका वर्ड बना है कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियो से। अगला प्रश्न आपका है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी परम 8000। इसको बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो ऑप्शन नंबर सी ईंट के बने भवन। उस समय के जो घर थे ईंट से बने हुए थे। आमतौर पर वर्णरहितता यानी कलर ब्लाइंडनेस क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए एक आनुवांशिक प्रकृति की बीमारी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। जिस व्यक्ति को वर्णरहितता या कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है वो लाल और हरा रंग में अंतर नहीं पहचान पाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुद्दा तक कितना मीटर लंबा होता है, तो ऑप्शन नंबर डी 9 मीटर। अगला प्रश्न आपका है कि एनजीटी का पूरा नाम क्या है, ऑप्शन नंबर डी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण। तो दोस्तों तो ध्यान रखिएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी। अभी बिहार से एग्जाम ये पूछा गया था कि एनजीटी की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 2010 को, 18 अक्टूबर 2010। आप बस इसको ईयर भी याद रखें तो सही है। अगला प्रश्न आपका है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन कब से अधीन आया, तो ऑप्शन नंबर बी 1858 में, यानी 1857 में जो आपका सिपाही विद्रोह हुआ उसके बाद भारत पर प्रत्यक्ष रूप से इंग्लैंड का शासन स्टार्ट हो गया। अगला है रीजनिंग का प्रश्न आपका कि जैसे तीर से संबंधित धनुष है वैसे क्या, तो ऑप्शन नंबर सी गोली से संबंधित बंदूक है। अगला प्रश्न आपका है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो ऑप्शन नंबर बी मोतीलाल नेहरू। इसमें आपके कौन कौन थे, CR दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों ने मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। इसको छोड़ते हैं, 2012 का करंट है। अगला प्रश्न आपका है कि बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है, तो ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम नाइट्रेट। इसको ध्यान रखिएगा, पोटेशियम नाइट्रेट होता है आपका बारूद में। इसका आपका फॉर्मूला होता है KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। अगला प्रश्न आपका है कि इनसाइट 3D एक उन्नत मौसमी उपग्रह निगरानी पेलोड वाला मौसम उपग्रह को लॉन्च कब किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी 2013 में। अगला प्रश्न आपका है कि पृथ्वी के थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा लगभग कितना परसेंट है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 2.4%, यानी 2.4% जो लगभग भूमि है पूरे विश्व की वो भारत के पास है। और यदि पूछे कि पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी भारत के पास है, तो इसको भी ध्यान रखें 17.5%। 2.4% भूमि है जबकि 17.5% जनसंख्या है। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी रैफिड। अगला प्रश्न आपका है कि ICT किसका संक्षिप्त रूप, तो ऑप्शन नंबर डी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये कंप्यूटर से, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि नासा का मुख्यालय कहाँ है, तो ध्यान रखिए नासा का मुख्यालय जो आपका है अमेरिका के वाशिंगटन DC जो है अमेरिका की राजधानी, वहीं पर है नासा का मुख्यालय। अगला प्रश्न करंट का है, इसे छोड़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है, तो ऑप्शन नंबर डी महानदी, जबकि आपकी जो नर्मदा, ताप्ती और पेरियार ये अरब सागर में मिलती है और महानदी जो है आपकी अरब सागर में नहीं मिलती है। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है,
सुचालक नहीं। ऑप्शन नंबर ए चीनी मिट्टी के बर्तन, जबकि एल्युमिनियम, टंगस्टन, निकेल ये सभी विद्युत के सुचालक हैं, जबकि ये विद्युत का कुचालक है। दोस्तों अगर आपको इस तरह के मैथ, रीजनिंग और पजल्स के क्वेश्चन देखने हो तो आप हमारे वीडियो के प्ले लिस्ट में आपको दिखाई देगा, वीडियो के प्ले लिस्ट में ये रहेगा आपका एनटीपीसी एंड ग्रुप डी मैथ एंड रीजनिंग स्पेशल, आप उसको देख सकते हैं। वहाँ पर हमने इस तरह के रीजनिंग और मैथ को सॉल्व करना बहुत अच्छी तरह से बताया है। अगर आप चाहें तो वीडियो के प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख लें। अगला प्रश्न आपका है कि द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी? तो ऑप्शन नंबर बी सोनार। अगला प्रश्न है कि कंपाइलर क्या है? बहुत बार पूछा गया प्रश्न कंप्यूटर से। ऑप्शन नंबर बी एक सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न इंफ्रारेड किरणें क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी विद्युत चुंबकीय तरंगे है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। राज्यसभा को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी उच्च सदन। राज्यसभा को उच्च सदन और जबकि लोकसभा को निम्न सदन। लेकिन जब यही पूछे कि प्रथम सदन, तो प्रथम सदन लोकसभा को और द्वितीय सदन राज्यसभा को। यही ध्यान रखना आपको कि प्रथम सदन जब पूछे तो लोकसभा, द्वितीय सदन राज्यसभा, लेकिन जैसे ही पूछे कि उच्च सदन तो राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा। बांग्लादेश की स्थलीय सीमा किसके साथ है? तो ऑप्शन नंबर बी भारत और म्यांमार दोनों के साथ है बांग्लादेश की स्थलीय सीमा। और भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है आपकी बांग्लादेश के साथ ही लगती है 4096 किलोमीटर। तो दोस्तों यहाँ पर साइंस और जीके के प्रश्न खत्म होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये वीडियो देखने के लिए एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।